इस मलबे के नीचे घर हैं, मतलब जो दब चुके हैं। और सियाचिन में टेंट की जिंदगी जो है, रेड जोन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेड जोन करार दे चुका है। बाकी अभी सर्दी है, टेंट नहीं रह सकते हैं। तो अभी आप लोग नाले का पानी ही पी रहे हैं। अभी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सारा जमीन उधर था, वो भी चला गया। इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जैसा कि आपको पता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें सैलाब ने तबाही मचाई है। अभी हम गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुआ है। हम हैं खपलू में और खपलू से आगे हम जा रहे हैं कुंदुस गांव में। कुंदुस वो गांव है जी जिसके बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे 85 फैमिलीज़ जो है टोटल इफेक्टेड हुई हैं फ्लड से, और पूरा एक गांव जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। 45 लोग ऐसे हैं, 45 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर पूरे के पूरे डूब गए हैं सैलाब के अंदर, और वो लोग बेचारे टेंटों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं स्कर्दू के करीब, और ये हम ये कह सकते हैं कि चाइना के करीब तरीन ये इलाके लगते हैं। इधर से आगे जो है ना, चाइना वाला जो एरिया है वो बिल्कुल करीब आ जाता है। तो आप इनको रिमोट विलेजेस कह सकते हैं, और बहुत ही दूर पहाड़ों में जहाँ पे इमदाद पहुँच जाना, जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है। हमने आज ये गाड़ी बुक की है क्योंकि हमारी वो छोटी गाड़ी उधर नहीं जा सकती क्योंकि वो सारा ऑफ रोड है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं। और आज की ये ख़ास बात है कि आज हम पहले वहाँ पे जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, और कुछ डोनेशंस हमने अपने साथ रखी हुई हैं कैश की सूरत में। इंशाल्लाह वो हम वहाँ पे लोगों को देंगे। एक बात कि हम राशन लेके क्यों नहीं जाते डायरेक्ट, भाई साहब ये होता है सम टाइम के बहुत सारे लोग होते हैं वॉलंटियरली ही वो जाते हैं वहाँ पे राशन ले जाते हैं। तो जो बंदा टेंट में रहता है ना, उसके पास राशन रखने की जगह ही नहीं होती, तो ऑलरेडी अगर वहाँ पे पहुँच जाओ तो हम भी ले जाएं तो वो वेस्ट जाएगा। गर्म कपड़े या ये चीज़ें ले जानी चाहिए, लेकिन इसके बारे में अभी तक हमारी कोई इतनी ग्रिप नहीं पड़ सकी तो वो नहीं लेके जा रहे। हम कैश पैसे कुछ लेके जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि और चीज़ों की ज़रूरत है फिर हम वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाएंगे। और अभी चलते हैं, आपको वो मुतासरा ख़ानदान दिखाते हैं। ये है जी यहाँ की ख़तरनाक तरीन रोड जिससे हम सफ़र करके जाएंगे आगे की तरफ। इसी तरह रोड है सारा जी आगे जी, फुल पहाड़ी की रोड है इस तरह, इसी तरह साथ साथ पहाड़ी के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमारा सफ़र जो है वो जारी और सारी है। यहाँ पर एक ब्रिज आता है, ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लड जो है भाई साहब अपने साथ बहा के ले गया है। ये दरिया इंडिया की तरफ से आता है। अभी हम उस गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन आप देखें कि फ्लड कितना ज़्यादा हैवी था जो कि अपने साथ ये पुल भी बहा के ले गया है। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस इलाके में पानी का लेवल क्या हुआ होगा जिस टाइम पे फ्लड आया था। अभी जिस रोड पे हम जा रहे हैं, ये रोड अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे जाके ऑफ रोड शुरू हो जाता है भाई। और कुंदुस तक कितना टाइम लगेगा हमें? 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। 2 से 2.5 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे कुंदुस। और कुंदुस में, आप भी कुंदुस के हैं ना जी, तो कितने टेंट लगे हुए हैं सैलाब मुतासरीन के अभी? कोई है तकरीबन 80-90 के करीब। 80-90 करीब फैमिलीज जो है वो टेंट में रह रही हैं। सफ़र हमारा जी जारी और सारी है कुंदुस की तरफ, और ये रोड जाता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है जो कि उस तरफ जाता है। और भाई बता रहे हैं कि जब फ्लड आया था तो दरिया का पानी, दरिया यहाँ से काफ़ी दूर है उस तरफ, तो दरिया का जो पानी है वो इस रोड तक भी, यहाँ तक भी आया था। ये यहाँ से दरिया गुजरता है जी, और साथ ही ये रोड है। वो वहाँ पे सामने जो है ना, वहाँ से फ्लड आया था और उसने इतने बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ साथ लाए हैं। यहाँ से आया था फ्लड। इस इलाके की बात करें, अभी तो कुंदुस काफ़ी आगे है ना जी, बिल्कुल आगे। अभी जी हम लोग सफ़र करके आगे जा रहे हैं और काफ़ी अभी ऑफ रोड भी शुरू हो चुका है। बीच में रोड ठीक भी आता है, लेकिन ये इलाका आप देखें कि इसकी क्या सूरत हाल है। कितना ज़्यादा फ्लड जो है ना वो पहाड़ों से आया है।
इस तरह का एक नहीं बहुत सारे इलाके रास्ते में मुझे देखने को मिले हैं जहाँ पे पूरे पूरे गांव तबाह हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पे हैं, कुछ वहाँ पे हैं ही नहीं बेचारे। तो हमारा जो मेन है वो कुंदुज जाना है अभी, और अभी तकरीबन घंटे डेढ़ का सफ़र बाकी है। लेकिन ये पहाड़ देखें आप, और इन इलाकों में जब तबाही आती है तो यहाँ पे पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। चलें जाके देखते हैं कि हमारे वो बहन भाई बेचारे किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी हम कुंदुज के पहले गांव में पहुंचे। क्या नाम है इस गांव का? ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और जो गांव है मुतासरा गांव, वहाँ तक कितना टाइम लगेगा हमें? यहाँ से कोई 15 से 20 मिनट लगेगा इंशाल्लाह। कुंदुज पे अभी हम पहुंचे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ख़तरनाक ये फ्लड था। ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ये पानी का जो लेवल था ये इतना ऊपर तक आया हुआ था, और उसकी वजह से ये ब्रिज जो है ना वो बह गया है भाई साहब। इस तरफ से भी फ्लड आया है। ये तो समझ लें कि वो भाई हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये कुछ भी नहीं है। तो आगे गांव तबाह हुआ है ना, उसको देख के दिल बंदे का खून के आंसू होता है भाई साहब। ये जहाँ से अभी हम गुजर के जा रहे हैं, यहाँ से साथ में फ्लड गुजरा है, और वो साफ पूरा रोड यहाँ का साथ बहा के ले गया है। ये यहाँ की सूरत हाल है जी, आपके सामने है ये इलाका। फाइनली जी हम उस गांव में पहुंच चुके हैं, और इस गांव को पहली नज़र से जब हमने देखा तो यकीन जाने कि इतनी तबाही, अल्लाह ही हम सब लोगों की हिफाजत करे। ये देखें, ये वो बदकिस्मत गांव है जो कि मुकम्मल तबाह हो चुका है। इधर आप देखें, ये घर आपको नज़र आ रहे होंगे, और अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये जो नाला है ये यहाँ से आता ही नहीं था। भाई ये कौन सी साइड से था? ये बिल्कुल उस साइड से थे पहले। अभी जब फ्लड आया तो वहाँ से बिल्कुल इस साइड पे डाइवर्ट हो गया। मतलब जो गांव था उसकी तरफ सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी फ्लड आएगा। यहाँ पे लोगों के घर थे, यहाँ पे लोगों के घर थे, बिल्कुल थे। यहाँ पे नीचे इसके मलबे के नीचे घर है। इस मलबे के नीचे घर हैं, मतलब जो दब चुके हैं, जी, और लोगों का सामान सब कुछ मलबे के नीचे दब गया, सब कुछ बह गया। सब कुछ बह गया। तो ये वो जगह है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नाला कहाँ से आता था पहले। यहाँ से ये जो ऊपर जगह है, यहाँ से उस तरफ नाला जाता था, पानी उस तरफ जाता था, और इस तरफ ये सेफ जगह थी। यहाँ से बंदा सोच नहीं सकता कि कभी नाला आएगा। तो जब फ्लड आया तो साथ में, क्योंकि ये मट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उस तरफ को ब्लॉक किया फ्लड ने, और सारा रुख जो है वो गांव की तरफ आ गया। इससे ये पूरा गांव तबाह हो गया। ये जो दरख्त लगे हैं ये इन लोगों का ज़रिया माश होते हैं। इधर फसलें वगैरह भी थी लोगों की, फसलें वगैरह सब कुछ बह गई इसमें गाँव के ऊपर। अभी कोई घर हैं जो कि डूबे हुए भी हैं। अभी मलबे के नीचे अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मलबे आपको नजर, सिर्फ मलबा नज़र आता है। ज़्यादातर जो घर हैं वो तो भाई साहब डूब गए हैं, वो इस मलबे के नीचे हैं। इस मलबे के नीचे घर दबे हुए हैं। यहाँ पे अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन कुछ घर जो कि मुतासर हुए हैं, कुछ आधे डूबे हुए, वो हम आपको उस तरफ जाके ना तो दिखाते हैं। ये गांव वालों ने आरजी रास्ता बनाया जी गांव में जाने के लिए। ये घर आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि मुकम्मल तबाह हो चुके हैं भाई साहब। ये लोगों के हंसते बंसते घर, और इस तरफ भी घर हैं जो कि मुकम्मल तबाह हो गए हैं। इन घरों में भी काफ़ी जगहों पे पानी घुसा है, और इस मलबे के नीचे भी घर हैं जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह ये घर है ना, इसी तरह इधर भी घर थे। आपको वो घर नज़र आ रहे होंगे कि इस मलबे के थोड़ा मतलब वो उससे नीचे में है। तो ये गांव का जो लेवल आता था ना वो इसी तरह आता था, और इसके नीचे काफ़ी सारे घर हैं। आपको हम ये घर दिखाते हैं। ये देखें, बेचारा किसी का घर है। ये घर देखें जी, किसी का मुकम्मल तबाह हो चुका है। और इधर देखें, ये फ्लड ने इस घर की तबाही निकाली है। मुकम्मल ये घर गिर चुका है किसी का, अब रहने के काबिल ना रहा। और इसी तरह ये घर भी तबाह हो गया है। उधर वो इनका हॉस्पिटल था इस इलाके का, वो भी तबाह है। इधर तकरीबन भाई कितने घर थे जो कि मलबे के नीचे हैं? मलबे के नीचे जो बिल्कुल तबाह हो गए, जिसको डैमेज नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो नज़र ही नहीं आए। 45 घर ये मलबे के नीचे आ गए हैं बिल्कुल, जो जिसका नाम निशान नहीं ख़त्म हो गया वो 45 है। अल्लाह ही हम लोगों पे रहम करे जी, और हमारे हाल पे रहम करे। ये सूरत हाल है। और
ये कुदरती आफत है, हम कहेंगे किसी की तरफ से आई या कुछ भी नहीं। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी तरफ भी जाते हैं, हम उनसे भी मुलाकात करते हैं, आपको भी उनसे मिलवाते हैं कि वो बेचारे इस वक्त किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें जी, ये घर था जिस घर में अभी हम जा रहे हैं, ये बिल्कुल टूट फूट चुका है। ये घर देखें तबाह हो गया। और यहाँ पे लोग वैसे ही बेचारे जो है ना, उनके छोटे छोटे घर हैं जिनके बचे हुए भी हैं और कच्चे से घर हैं ऐसे। ये यहाँ का गांव है जी। इधर के लोगों की ज़िंदगी आप देख सकते हैं कि कच्चे इन लोगों के घर हैं। इस तरह के घरों में ये लोग रहते हैं और ये घर भी इन लोगों के मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। भाई यहाँ के लोगों का ज़रिए रोज़गार क्या है? ज़्यादातर ज़रिए रोज़गार लोग अपने खेतों में काश्तकारी करते हैं, वही खाते हैं। और अभी खेत सारे तबाह हो गए अभी तो खेत तो बिल्कुल न होने की बराबर। और यही इस तरह कच्चे घर बना के लोग यहाँ पे रहते हैं। इस आपको जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल कच्चे घर है इनके, पत्थर से बनाया हुआ है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। गाँव में जिस तरफ भी हम जाते हैं जी तबाही है। कहीं दरख्त गिरे हुए हैं और कहीं घर गिरे हुए हैं। इस तरफ भी ये घर इन लोगों के तबाह हो चुके हैं मुकम्मल। और ये इन लोगों की ज़मीनें इस साइड पे थी, वो भी मुकम्मल तबाह हैं। ये आप देखें क्या सूरत हाल है भाई। यकीन जाने इतनी तबाही ना सैलाब से आई हुई मैंने नहीं देखी कहीं, और जितनी इस गांव में मैं देख चुका हूँ अभी तक। और अभी हम पूरे गांव को देखते हैं क्या सूरत हाल है। फिर ये लोग किस हाल में अभी रह रहे हैं, कहाँ पे अभी मौजूद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये मलबे के नीचे दबे हुए किसी घर की छत है जी, जो कि मलबे के नीचे पूरा दब गया है घर, और ये उसकी छत पड़ी हुई है। ओए होए होए, ये घर देखें किसी का, ये देखें। और ये भी सब तबाह है। तबाह जिसको आप कहते हैं ना कि ख़त्म हो गई हैं ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इसी गांव के हैं आप? इसी गांव के सर। आपके घर नीचे भी है वो दब गए हैं आपके घर? तो अभी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस वैसे है, बस गिर रहा है इसी तरह। इसी तरह। टेंट में रहते हैं अभी? टेंट मिला है वो उधर लगाए हैं। उधर लगाए हुए हैं टेंट। और कितने घर इधर गांव में तबाह हुए हैं? 40-45 घर दब गए हैं। दब गए। अल्लाह आप लोगों के हाल पे रहम करे। चलते हैं हम ऊपर गांव देखते हैं। ठीक है। ये घर देखें जी आप, ये वो घर हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। इसी तरह के घर इधर साथ भी थे जो कि मुकम्मल दब चुके हैं। इस घर को देखें आप। अब यहाँ पे अच्छे खासे लोग रहते होंगे, और ये लोग बहुत वैसे भी बहुत गरीब लोग हैं। ये सारा इलाका है जी जो कि मुतासर हुआ है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा इलाका है ये, और इस तरह के बेचारों के ये घर थे। अल्लाह अकबर। ये यहाँ के लोगों की अभी ज़िंदगी है जी। कोई खाना लेके आया है तो ये सारे लोग बेचारे जो है ना खाने के लिए अभी यहाँ पे लाइनों में लगे हैं और इसी तरह खाना लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से सर। खैरियत से हैं। आपका घर भी डूब गया? मेरा घर भी डूब गया सर। मेरे घर ये जो मस्जिद का आलम खड़ा किया है सर, इसके साथ वाला ये जो सफेदा की जो जिप और सफेदा है सर, उसके नीचे मेरा घर था सर। आपका घर था वहाँ पे? मेरा घर और था सर। अब कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मैं बस अभी पहले हुकूमत ने टेंट दिया था उसमें रहा। सही। अभी मेरा बड़ा बेटे के घर में मैं रह रहा हूँ सर। और आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? मेरा 6 मेंबर है सर। 6 फैमिली मेम्बर्स हैं 6 आपके? मेंबर है सर। बड़ा बेटा अलग है, मैं अपने उनके साथ में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ सर। अभी वो जो अहल खैर है उसने इधर खाना बनाया है तो घर में बस इसी तरह वो इधर नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिहाजा मैं ये खाना लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपका घर भी गया है इसी में? घर तो नहीं गया सर। फसलें चली गई हैं। टोटल कितने लोग थे यहाँ पे गांव में जिनके घर डूबे हैं? यहाँ पर कुल टोटल तकरीबन 45
था सर, उनमें से एसी साहब ने कुछ डैमेज करके उनको काटा है। सही। और अभी 37 पास किए हैं सर। 37 घर हैं जो कि मुकम्मल डूबे हैं, मुकम्मल डूबे, जिनकी तस्दीक भी हुई है। बिल्कुल घर भी बना हुआ रहा है। और अभी घर जो बना रहा है। खैर है जो एनजीओ से सर, उन्होंने मकान बना रहा है, 20 की हो गई है सर। और बाकी यूनिवर्सिटी वाले मेहरबानी उन्होंने यहाँ पर 20 के घर बना रहा है। सही। और आज बाकी का और इधर उन्होंने नाम लेकर गया है सर। सही सही। और और अभी ये फैमिली टेंट वगैरह में भी रहती हैं या कुछ टेंटों पे रहते हैं सर, बाकी अभी सर्दी है, टेंट पे नहीं रह सकते हैं, बुखार होते हैं, सर्दी होते हैं। सही। जिस रिश्तेदारों को जो बेघर हो गया और रिश्तेदारों के भाई बहनें बेटी उनके घर में रह रहे हैं सर। सही। आपका जरिया रोजगार क्या था? हमें क्या है, बस जमीन, थोड़ा जमीन था मेरा, 12 कनाल जमीन था, उसमें से 7 कनाल डूब गए हैं। ले गया दास्तान, ले गया कुर्बानी, ले गया पूरा बहुत बड़ा बाग था वो ले गया सर। तो अभी बस अल्लाह के रहम करम पर है, अल्लाह पर तवक्कल करती है। बेशक 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 बेशक। सबसे पहले मैं आप और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इतने दूर से सियाचिन जैसे इलाके, बॉर्डर जैसे एरिया में इतनी दूर सफ़र करके आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए हम पूरा सैलाब मुतासरीन निकुन दोस्त आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा मोहल्ला हुआ करता था, पूरे यहाँ पे आबादी हुआ करता था, लोगों की दरख्त, ज़मीनें, फसलें, सारा जो मलियामेट हो चुका है। और तकरीबन 37 के करीब पूरा जो घर है जो मलबे तले दब चुका है, और पार्शली मिला के तकरीबन 57 के करीब डैमेज हो चुका है। तो हमें इस इलाके के लोगों को मैं गुजारिश कर दूंगा आपकी वीडियो के विसातत से कि यहाँ पे रिलीफ और राशन लाने के न लाएं आप लोगों का शुक्रिया, बल्कि यहाँ पे कैश और रिहेबिलिटेशन के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया, ताकि हमें जून जुलाई जो 2 महीने है वो बहुत सख्त होती है, यहाँ पे सैलाब का खतरा बहुत ज़्यादा होती है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने में यहाँ पे रेड जोन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेड जोन करार दे चुका है, और आप लोगों को पता है कि आफतज़दा भी करार पाया है। तो हम यही अपील करते हैं, यही गुजारिश करते हैं मुखियर हजरात से और डोनर से कि कम से कम अपनी ज़मीनों पर 2-2 कमरे बना के दे दे, ताकि यहाँ से भाग सके। टेंट से वो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया। आप लोग ये जमीन छोड़ना चाहते हैं अब, क्योंकि रेड जोन है, तो आप लोग चाहते हैं कि आप इसको छोड़ें और ऐसी सेफ जगह पे मुंतकिल हो जाएं जहाँ पे फ्लड का खतरा ना हो। यही बात है जी, यही बात है सर। वो इसलिए कि एक तो नाला ये शरीफ हुसैन नाला है, ये अभी अभी सामने बल्बा यहाँ पे पहुंचा है, सेंटर में पहुंचा है गाँव के, और दूसरा ये नाला है सर, ये कुंडली नाला है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं हमारी आवाम। तो हम यहाँ से बिल्कुल सेफ जगह पे जाना चाहते हैं, वो है हमारे पास। बहुत सारे लोगों को, मेरे भाइयों को ये थोड़ी सी हो जाती है गलतफहमी। मैं मानता हूँ कि आप जब शहरों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोगों ने घर नालों के ऊपर बनाए होते हैं, वो उसको कब्जा माफिया कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कब्जा माफिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तबाही देख के ना लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों ने नाले के ऊपर, ये नाले के ऊपर घर नहीं था, ये गाँव था, ऊपर ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ, इतना तूफान आया जो कि कंट्रोल में नहीं था, तो वो गाँव तक पहुँच गया। अब मसला ये है कि लोग कहते हैं कि आज से 50 साल पहले यहाँ पे फ्लड आया था, तो इन लोगों ने वापस यहाँ पे, क्यों कुछ गांव ऐसे भी हैं जो हमने दिखाए जिनमें 50-50 साल पहले फ्लड आया था, और फिर वहाँ पे जो है लोगों ने वापस घर बनाए। मसला ये है भाई, जब उनकी जेब में पैसे होंगे तब वो ज़मीन लेके तो घर बना सकेंगे ना। अगर उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो बेचारे मजबूरी के हमारे यहीं पे 4 डंडे खड़े करके पत्थर लगा के तो वापस यहीं पे रहेंगे। एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ज़मीन हमारी आवाम की अपनी है, सेफ जगह पे आवाम की अपनी जमीनें हैं। हमें सिर्फ सेफ जगह पे हमारी अपनी जमीन है। हमें 2-2 कमरे बना के दे दे हमारी आवाम को, जो इस रेड जोन में जितने भी हैं। आपकी सेफ जगह कौन सी है? सेफ जगह ये दोनों नालों से हट के इस साइड पे है, जो कैम एरिया के साथ ही है, जिधर वो टेंट वगैरह आप लोगों के लगे हुए हैं, उस साइड पे वो सेफ है। जी बिल्कुल, उधर नाले नहीं, उधर नाले नहीं है, वो जगह सेफ है। आपको दिखाते हैं कि सियाचिन, आपने नाम सुना होगा, और सियाचिन में टेंट की जिंदगी जो है ना, ये मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की मुश्किल तरीन जिंदगियों में एक जिंदगी है। आपको इन लोगों के टेंट दिखाते हैं जहाँ पे अभी ये रह रहे हैं, और इनकी जिंदगी दिखाते हैं। अभी जी हम आ चुके हैं टेंट पे, आपको यहाँ की जिंदगी दिखाते हैं। सुबह शाम यहाँ पे सर्दी, शदीद किस्म की सर्दी होती है, और दिन को जब धूप पड़ती है टेंट के ऊपर तो शदीद किस्म की गर्मी होती है। ये इस इलाके का फैक्ट है। मैं आपको इनके टेंट दिखाता हूँ। ये एक टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। ये हमारे भाइयों के टेंट हैं जहाँ पे ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी आए अंदर, आ जाए। पहले ये जो टेंट थे ये कहीं एक जगह पे लगे हुए थे ना, बैठे उस साइड पे,
तो वहाँ से इसलिए आप लोगों ने छोड़ा कि यहाँ पे सर्दी थी और दिन को गर्मी भी बहुत होती होगी। गर्मी की पानी भी गर्म आता था, पाइप से जो आते हैं गर्म पानी आता था। तो अभी क्या सूरत हाल है? घर कितने लोग? ठंड होता था। अभी तो यहाँ पे ठंड होती होगी काफी। तो रहते आप लोग इधर ही टेंटों में? कुछ लोग होंगे जो कि अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों के पास होंगे, में जो लेकिन रहते हैं ना, अभी 1-2 दिन रहते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। अच्छा। मेरा खुद इधर बैठा था, अभी बीमार हो गया, अभी घर में किसी और के घर में शिफ्ट हो गया। सही। ये देखें जी, ये हमारे भाई हैं, टेंट में रहने की वजह से, सर्दी की वजह से बीमार हो गए और फिर अभी किसी के घर में जाके रह रहे हैं। तो यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको दिखाना, एक्सप्लेन करना और रियलिटी में यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी इंशाल्लाह जो हमसे हो सका आज हम इस गाँव के लिए करेंगे, बाकी आप लोगों के ऊपर है, अल्लाह के आगे हमारी दुआ है। ये तो कुदरती आफत थी कि अल्लाह इन लोगों के हाल पे रहम करे। ये सारे गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं जी। जब फ्लड आया तो ये लोग इधर ही मौजूद थे। चाचू आप इधर ही थे जब फ्लड आया? जी जी, सैलाब जब आया आप इधर ही थे। तो ये कब आया, कितने बजे आया तकरीबन? तकरीबन 3 बजे से 6 बजे तक 8 घंटा जारी रहा। 8 घंटे जारी रहा। आप भी इधर ही थे भाई? तो क्या देखा आपने जब फ्लड आया? तो क्या सूरत हाल थी पूरे गाँव की? पहले से आप लोगों को अलर्ट था या अचानक से आ गया है? नहीं, ये तो अचानक आया। इसके बाद से तो हमारे पास बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, जंगलात, मतलब ये जंगल था, पूरा गांव भरा हुआ था ऐसे ना? सही। इधर तो अभी लोगों के 1500 दरख्त इसमें दबे हुए नीचे। 1500 दरख्त नीचे दबे हुए हैं। इतना ज्यादा ये समझ लो जंगल था, एक जंगल 40-50 साल से जिनके बाप दादाओं ने मेहनत किए थे ना, जो मतलब एक सफेदा जिसको कहा जाता है ना, सही, जिसकी सही, कीमत 60,000-80,000 के करीब भी है ऐसे बिल्कुल, जायदाद बिल्कुल, सफेद ना। तो इसमें कोई जानी नुकसान भी हुआ नहीं? फिर ये कुछ देर इसे जंगलात की वजह से इधर ऊपर जो थोड़ा ब्रेक लग गया क्योंकि वो जंगल में आ गया और दरख्तों को गिराते गिराते उसको टाइम लगा। इसी दौरान जो है ना, लोगों ने अपने बूढ़े वालिदैन, बच्चे, ये वो मैंने देखा कि गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनको सही से वो चल भी नहीं सकते। इधर अक्सर लोगों को मैंने देखा कि ये मसला है कि वो सही से चल नहीं सकते। जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर ऐसे हैं कि उनको चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो फिर उनको उठा के आप लोग सेफ साइड पे लाया था। फिर तकरीबन रात 7-8 बजे तक वो फौजी वाले आए थे ना, रात 7-8 बजे आर्मी वाले आए थे, रेस्क्यू किया। फिर उन्होंने रेस्क्यू किया सबको। यहाँ से उधर कैंप वाली साइड, कैंप वाली साइड पे उन्होंने। सही, अल्लाह उनके हाल पे भी रहम करे जी। और जब ये फिर तकरीबन एक ही दिन में ख़त्म हो गया था, रात गए तक जारी रहा है। रात गए तक जारी रहा। यहाँ से निकल गए सुबह। तो अभी आप जाहिर सी बात है गांव में माल मवेशी भी हुए होंगे, जानवर वगैरह, वो आपके अभी किधर रहते हैं? अभी नीचे आया लाया पहले तो ये ऊपर अभी यहाँ पे अगले जो आने वाले दिन है ना जी, वो इंतहाई सर्दी के दिन है। वो यहाँ पे कैसे गुजरेंगे इन लोगों के बगैर घरों के, वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। क्योंकि सर्दी में यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ती है? 1.5 फुट तक आते सर। 1.5-2 फुट बर्फ पड़ती है और टेम्परेचर कितना माइनस में होता है? -15-20 तक जाती है। -15-20 यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और ये चीज़ें खुद मैंने देखी हुई हैं जी। इस चीज़ का मैं -15-20 ये बताते हैं, और यकीनन सुबह के टाइम पे -30 में भी टेम्परेचर यहाँ पे जाता होगा, क्योंकि ये बहुत सर्द इलाके होते हैं। और यहाँ पे जो पानी होता है ना, वो सारा फ्रीज होता है, सर्दियों में जमा हुआ होता है। हर चीज़ आप यहाँ पे रात को बाहर किसी चीज़ में पानी रखें, वो सुबह जमा होगा। ये सूरत हाल होती है इन इलाकों की। तो आप ये सोचें कि अगर इन लोगों के घरों का बंदोबस्त ना हो सका तो ये कैसे जिंदगी गुजारेंगे बगैर जो है वो घर के, उस आने वाली सर्दी में। और उस सर्दी में भी आप ये कह सकते हैं कि दिन ब दिन टेम्परेचर गिर रहा है और उसमें इजाफा हो रहा है। अभी यहाँ पे एक मसला है पीने के पानी का, वो भाई आपको एक्सप्लेन करते हैं। भाई पीने के पानी का अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी इस लाइट आने के बाद जो नाला आप सामने से देख रहे हैं ना, तो ये 10 बजे तक तो हम पीने के पानी काबिल रहते हैं। उसके बाद जो है ना वो मेला होना शुरू हो जाता है। सुबह 10 बजे तक साफ पानी आता है? 9 बजे तक साफ पानी जो अभी आप देख सकते हैं जाते हो। नाले का पानी पीते हैं आप लोग? और 10 बजे तक बर्तनों में मुख्तलिफ केनी में उठाते हैं, वही अगले दिन तक उसको गुजारा करते हैं। उसके बाद शाम तक जो है ना वो पानी फिर मेला होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में तो -13-15 से ऊपर चले जाते हैं ना, बर्फ़ जमने की वजह से। यहाँ पे जितने ख़वातीन माँ बहनें हैं वो दूर दराज जाकर कम से कम 15 मिनट 20 मिनट उनको पैदल चलकर वहाँ से पानी लाना पड़ते हैं। कुछ चश्मे दूर दराज से, लेकिन उनको वहाँ तक यहाँ तक पहुँचना रसाई मुमकिन नहीं है। तो अगर हमारी आवाज़ यहाँ तक जा रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि उन पर कोई हाई
पावर कोई मोटर या कोई इस तरह के इक़दाम करके उस साफ़ पानी को ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे स्लाइड का ख़तरा नहीं है वहाँ तक पहुँचा कि वहाँ पे कोई अच्छी सी टैंकी बनाई जाए ताकि वहाँ से जितने भी आवाम यहाँ रहते हैं जब तक उनके लिए वो पानी फराहम किया जा सके जी। तो अभी आप लोग नाले का पानी ही पी रहे हैं? अभी नाले का पानी पीने के लिए हम मजबूर है। इसके अलावा यहाँ पर कोई साफ़ पानी नहीं है या पानी साफ़ करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। तो कम से कम 30-40% से ऊपर जो आवाम है वो अभी बेरोज़गार है। जिनके थोड़ा बहुत नौकरी है उनके घरों में 20-25 से कम नौकरी है, तो वो उनका अपना गुजारा मुश्किल से होता है, तो दूसरों को जो है ना सपोर्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। हम लोगों से जो हो सकता था हम इन लोगों के लिए करेंगे। मैं अपनी इस कोशिश को 0.1% भी नहीं देता हूँ। वजह क्या है भाई साहब के नुकसानात इतने ज़्यादा हुए हैं। मैं अक्सर औकात एक चीज़ कहता रहता हूँ कि घर जो है वो पूरी ज़िंदगी की मेहनत से बनता है। इनके पूरे घर तबाह हो गए हैं। मेरे घर में अगर एक कांच का गिलास टूटता है तो मेरी वालदा की आवाज़ किचन से आएगी, चाहे वो कमरे के पिछले कोने में टूटेगा कि ये क्या कर दिया है। तो इधर पूरे घर लोगों के भाई साहब तबाह हो चुके हैं। ये हमारे भाई हैं, 3 साल लाहौर में मेहनत की, उसके बाद इन्होंने एक मेडिकल स्टोर बनाया। अपना घर मेडिकल स्टोर इनका वो सब कुछ पानी में और फ्लड की जद में आ गया। फिर साथ इनकी कोई कहते हैं 3 बकरियां थी, 3 बकरियां 2 गाय। गांव के लोगों के लिए 3 बकरियां 2 गाय बहुत बड़ा असासा होता है, वो भी इनकी चली गई। हमसे जो हो सका हमने तकरीबन यहाँ पे 20 बंदों की लिस्ट निकाली है। उनके लिए जो ये हेल्प है हम इन तक पहुँचाते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हम बाकी जो भाई सैयद नासिर अली शाह, शेख सज्जद इसमें शेख सज्जद दादी वो मेरा वालिद था। आपके वालिद साहब आप आ जाइए। ये घर में रहते हैं, बेटा इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा। क्या कुछ गया आपको? हमारा तो ज़मीन खड़े गए सर, घर और वो अखरोट सब कुछ चला सब चला गया। गया। अभी तो अखरोट का सीजन भी था वो। सब चले अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। जी हैदर साहब है, बुजुर्ग आदमी हैं जी। इनके जो नुकसानात हैं आप इनकी जुबानी सुने। मेरा सारे ज़मीन उधर था वो भी चला गया, और फलदार दरख्त था तो 40-45 दरख्त था सही। वो फलदार वाला। एक अखरोट था वो भी चला गया, एक दाना नहीं रख गया। और वो क्या कहते हैं उसको नाम नहीं आता है, वो गरपा कहते हैं हमारे बच्चे जमान में, सफेदा। वो 50 था वो भी चला गया। और वो ये क्या कहते हैं चामा कहते हैं हमने बेत, वो 100 था वो भी चला गया। अभी हम खुद बीमार भी है सर। अभी हमें ये इधर ये वो हो गया, क्या नाम है, कैंसर। हाँ, ये होकर मैं उधर अभी चेक करने के लिए फिर जाना है इंशाल्लाह। कैंसर के मरीज भी हैं ये, और सब कुछ जो जिंदगी की जमा पूंजी थी ना वो सारी इनकी चली गई है। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमसे जो हो सका इंशाल्लाह, अगर हमारा खून आप लोगों की जगह पे लगता है तो हम लगाएंगे और आप लोगों के साथ खड़े होंगे। बाकर वाले मोहम्मद बाकर साहब मीता पर टिकता सजाद को दिया ना सर, सजाद को। इकबाल वाले मूसा, इकबाल साहब मेरा मामू ये ले, आप उन तक पहुंचा दीजिए, आपको अमानत है। ठीक है, ठीक है, उनको दे दीजिएगा। हसन वाले ऐसा ये ले हसन। ठीक हो गया। अभी जो रह गए हैं ये जो यार वो बेवा और वो किधर है? 4 ये जो यतीम है, एक बेवा खातून थी और यतीम भी था। ये ज़हरा मेरे सर, ये हमारी एक बहन है जी जो कि माजूर भी हैं, और अल्लाह की ज़ात इनके हाल पे रहम करे। ये आपकी बहन है, ये आप उन तक पहुंचा दें। बस ये हालात देख के बंदा क्या, इसमें ना तो अल्फाज साथ देते हैं। और सियाचिन के अक्सरियत लोग जो है
वो माजूरी की हालत में भी बहुत सारे लोग हमने यहाँ पर देखे हैं जो कि माजूर हैं, किसी को चलने में मसला होता है। अक्सरियत लोग चलने में हमने देखा है कि बड़ी मुश्किल से चलते हैं यहाँ पे। अभी जी ये गांव वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप सबका, जिन लोगों ने ये एफर्ट्स की, जो लोग परदेश में, अल्लाह उनकी खैर करे, और जो देश वाले भी हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने अल्फाज के साथ। तो हम सब ने भी आपका ये यहाँ लाने वाला, देने वाले सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सबको तरक्की अता फरमाए, इससे भी ज्यादा पैसा बहुत आमीन आमीन। शुक्रिया। ये सियाचिन का आखिरी गांव है जी। जो तबाही इस गांव में हुई है वो अल्लाह की ज़ात ही रहम करे इन लोगों पे। ये आपको मैं दिखाता हूँ, मस्जिद यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और ये यहाँ पे भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल है इन इलाकों की, और सियाचिन का ये आखिरी गांव है और यहाँ पे बहुत तबाही हुई है। इतनी तबाही मैंने आज तक किसी गांव में नहीं देखी। बहुत सारे लोग, मेरी ऑडियंस, आपके हज़ारों गिले शिकवे मुझसे होंगे कि अखिल भाई आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। यार मैं एक अकेला बंदा हूँ जो कि ये सारी चीज़ें लेके चलता हूँ। मैं अपने ये 2-4 भाई हैं, इनके साथ ही टीम बनाई हुई है और हम खुद ही कर रहे हैं बस, और आप लोगों का साथ है। डोनर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमारी कोशिश होगी कि हम इन गाँव तक दोबारा पहुँच सकें। ये फ़र्स्ट टाइम हम आ रहे हैं ना, हमें पता नहीं होता कि गाँव में किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं। आज हम पैसे लेके आए थे इन लोगों के लिए, वो आप लोगों की राय के ऊपर के कुछ लेके जाया करें। तो हमने ये सोचा कि अगर हम लेट्स सपोज राशन लेके जाते हैं तो पहले हमसे कोई राशन लेके आया हुआ हो तो और राशन लेके जाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। फिर हमारे दिमाग में आया कपड़ों का भी यही मसला होता है, कोई और कपड़े लेके आ गया हो तो फिर हमने कहा यार पैसे लेके जाते हैं, वो ऐसी चीज़ है जो कि लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम पैसे लेके आए थे भाई, यकीन जाने सिर्फ और सिर्फ 6 फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि अक्सर औक़ात हम गाँव में जाते हैं ना तो 10-15 फैमिलीज इफेक्टेड होती हैं, तो 6-7 फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। यहाँ पे हम आए तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो तबाही है, 37 लोगों के घर ही ख़त्म हो गए हैं। तो बड़ा हम लोगों ने कोशिश की है कि मामलात जो है वो सिमट जाएं। अब अल्लाह की ज़ात ही इन लोगों के हाल पे रहम करे। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ को, तकरीबन 20 फैमिलीज़ थी, उनको कुछ ना कुछ डोनेशन की है। किसी को 10, 15, 20 इस तरह करके हमने रैंडम भी कुछ लोगों को दे दी है। तो अल्लाह ही इन लोगों के हाल पे रहम करे भाई साहब। मैं यकीन जाने यहाँ पे आके एक तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है इन लोगों का हाल देख के, और बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो इंशाअल्लाह जितना हो सका करेंगे और जहाँ तक हो सका इन लोगों के साथ।